Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of Ames, Govinda Greens। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता दें, जहां ट्रेन में आग लग गई है, भीषण आग लगी है बताया जा रहा है। दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी है। उधमपुर से ये ट्रेन दुर्ग जा रही थी और उस दौरान हेतमपुर स्टेशन के पास ये घटना हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको मुरैना से बता रहे हैं, ट्रेन में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ये आग धधक रही है। यहाँ पर उधमपुर से दुर्ग जा रही थी ये ट्रेन, उस दौरान ये हादसा हुआ है हेतमपुर स्टेशन के पास। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको IBC 24 में दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, मुरैना में हेतमपुर स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगी है। बिल्कुल, दुर्ग उधमपुर जो ट्रेन है उस पर आग लगी है और आग का लगने का कारण जो बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट से अभी तक बताया जा रहा है। हालांकि बहुत सारी चीजें रेल विभाग के चूंकि अफसर भी मौके पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टेशन मास्टर और GRPF के जो पुलिस अधिकारी हैं वो वहां मौके पर पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बुलाई गई हैं, लेकिन जो आग के कारण है वो निकल कर नहीं आ रहे हैं। जो भी पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे वो इधर उधर की बोगी में शिफ्ट किए गए हैं, कुछ लोग उतरकर बाहर खड़े हुए हैं। अचानक आग लगने से धीरे धीरे पूरी बोगी में आग फैल गई है और साफ तौर से देखा जाए तो जो लगेज वगैरह जो भी रखा हुआ था वो सारा नुकसान हो गया है। हालांकि कोई जनहानि की अगर बात की जाए तो इस तरीके की कोई बात अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। और प्रशासनिक जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस और प्रशासन के, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी नजदीकी ही राजस्थान चूंकि लगा हुआ है तो धौलपुर से ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं। अभी गाड़ी हेतमपुर स्टेशन पर ही खड़ी है। जी सत्येंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कब का मामला है और क्या फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है मौके पर? बिल्कुल, जस्ट 10-15 मिनट पहले का ये जो पूरा घटनाक्रम है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना की गई है। हालांकि ये जो जहाँ स्टेशन बना हुआ है वहाँ कम से कम मुरैना से भी 30 किलोमीटर है और धौलपुर अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ से भी 15 से 20 किलोमीटर। सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मुरैना से स्टेशन मास्टर हमारे साथ शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, स्वागत है आपका। सर, क्या हुआ है, ये मामला क्या है? ट्रेन में आग लग गई है मुरैना के हेतमपुर स्टेशन के पास। शुक्ला जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी सर, क्या मामला है सर? दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी है सर, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? अभी क्या है, मैं पहुंचे वहाँ हेतमपुर, तो मुरैना में कार तक पहुंच जाऊंगा तो देख के कोई दिन बता दूं क्या है। जी ठीक है, शुक्रिया शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे, CK शुक्ला जी है ये। अभी जो जहां पर ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर ये घटना हुई है, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और अभी वो पहुंच रहे हैं वहां पर और उन्होंने कहा है कि उसके बाद वो पूरा बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। और सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, स्टेशन मास्टर से भी हमने बात की, अभी तक वो घटनास्थल पर पहुंचे ही नहीं है। चूंकि साफ तौर से कहा जाए तो जो हेतमपुर स्टेशन है वो चंबल नदी से ही बिल्कुल सटा हुआ स्टेशन है और मुरैना से भी बात की जाए तो कम से कम 30 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है और धौलपुर से अगर बात की जाए तो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो साफ तौर से देखा जाए जो अधिकारी जो मुख्यालय में बैठते हैं उन्हें जाने में भी समय लगता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी सूचना दी गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच रही है और हालांकि जो लोकल थाना है सरायचोला, वहाँ का भूत भी पहुंचा है, RPF के भी अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं। और साफ तौर से अगर बात की जाए तो इसमें कई सारी चीजें हैं, क्योंकि अधिकारी जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं, जब तक कोई बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आग के कारण क्या है क्या नहीं है। हालांकि जो उसमें पैसेंजर जितनी भी बैठी हुई थी पूरी बोगी में, उनको बाहर निकाला गया है। आसपास के गांव के लोग भी वहां मौके पर पहुंच गए थे तो उन्होंने उसको सुरक्षित है। हालांकि कई लोगों के जो लगेज था वो कहीं ना कहीं जलकर खाक हुआ है और अभी हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंचेंगी जब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। जी सत्येंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो पैसेंजर बैठे हुए थे उनके रुकने की क्या व्यवस्था की गई है? उनका लगेज तो आप बता रहे हैं जलकर खाक ही हो गया है। चूंकि प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद ही हालांकि ग्रामीणों ने जो भी पैसेंजर थी उनको सुरक्षित निकाला गया है ग्रामीणों के सहयोग से। और भी जो ट्रेन में कर्मचारी तैनात रहते हैं उनके वेंडर और इन सारे लोगों के सहयोग से उनको अलग शिफ्ट किया गया है, ट्रेन को वहाँ खड़ा कर दिया गया है। बाकी सारी ट्रेन वहाँ से खाली कर दी है। अन्य जो बोगी आसपास की जो बोगी थी उनका लगेज है वो भी निकाला गया है, लेकिन जिस बोगी में जो पहले से शुरुआत से आग लगी है उस बोगी में कई लोगों का सामान
जलकर भी खाक हो गया है। और हालांकि अभी ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि ये आग लगने का कारण क्या रहा है क्या नहीं है। ये सारी चीजें जो रेलवे के अधिकारी और जो इंजीनियर है वो मौके पर आएंगे, उसके बाद ये पूरे तथ्य सामने आएंगे, पूरी बातों का खुलासा हो पाएगा। जी सत्येंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रेन चल रही थी तब आग लगी और बाद में इसे रोका गया, यही स्टेशन में खड़ी थी तभी आग की चपेट में आ गई थी? बिल्कुल, हेतमपुर जो स्टेशन है वो चूंकि लोकल छोटा स्टेशन है, पैसेंजर गाड़ी वहाँ पर रुकती है, अन्य गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं रुकती हैं। ये सुपर फास्ट ट्रेन है, हालांकि इसका स्टॉपेज मुरैना में भी नहीं है, ग्वालियर स्टॉपेज है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो चूंकि चलती हुई ट्रेन में आग लगी है तो कई स्पष्ट देखा जाए तो वो नहीं रोकी जा सकती उस जगह पर, धीमी गति से जब उसको रोका गया, लेकिन रुकते रुकते हेतमपुर स्टेशन तक वो ट्रेन वहाँ पहुँच गई है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर जो ट्रेन में आग लगी है वो कहीं ना कहीं चंबल नदी के आसपास या चंबल नदी का ब्रिज क्रॉस करते समय वहाँ आग लगी गई है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट जब ही हो पाएंगी जब वहाँ अधिकारी मौके पर पहुंच जाएंगे। जी सत्येंद्र, अभी तक कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं क्या? नहीं, अभी अगर बात की जाए तो अभी तक कोई भी अधिकारी, चाहे वो रेलवे के हो या आरपीएफ वगैरह के जो अधिकारी हो, वो कोई मौके पर नहीं पहुंचे हैं। लोकल जो थाना पुलिस है सरायचोला वो कर्मचारी मौके पर पहुंचे, अधिकारी वहां पर पहुंचे गए हैं और फायर ब्रिगेड की जो उसको गाड़ियों को भी सूचना दी गई है और जो ग्रामीण है आसपास के वो वहां मौके पर पहुंच गए हैं, वो सवारियों की मदद कर रहे हैं। जी सत्येंद्र, सवारियों की तो मदद की जा रही है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि एक बोगी से दूसरे बोगी में भी आग जल्दी पहुंच सकती है? नहीं, बिल्कुल, जब चूंकि रेलवे के जो अधिकारी पहुंचेंगे, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो जिस बोगी में आग लगी है उसके आसपास की जो बोगियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आग पहुंचने की संभावना है। इसलिए जो आसपास के जो बोगियों का लगेज था उसको भी अन्य बोगियों में शिफ्ट किया गया है। और चूंकि रेलवे के जो चालक और जो अन्य उसमें टेक्निकल इंजीनियर रहते हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उन डब्बों को भी, जो बोगियां हैं उनको भी अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। जी सत्येंद्र, कोई आपके अधिकारियों से बात हो पाई हो कि कब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचेगी? क्योंकि आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि स्टेशन ऐसी जगह पर है कि जो मेन स्टेशन से उनसे ये काफी दूर है हेतमपुर का स्टेशन, ऐसे में कितना वक्त अभी भी लग सकता है? बिल्कुल, मेरी पुलिस के अधिकारियों से बात की गई है तो उनका साफ तौर से कहना है कि मुरैना की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर रवाना कर दी गई हैं और पास ही जो राजस्थान का धौलपुर जिला है वहाँ भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, वहाँ के भी जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी सूचना दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह की भी फायर ब्रिगेड वहाँ मौके पर पहुंचाई जा रही है। जी जी ठीक है सत्येंद्र, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बने रहिए हमारे साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हेतमपुर स्टेशन के पास की ये घटना है, जैसा कि हमारे सहयोगी सत्येंद्र बता रहे थे कि हेतमपुर स्टेशन ऐसा है जो कि बॉर्डर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में रहता है और इसी कारण अधिकारियों को भी पहुंचने में वहां पे वक्त लग रहा है और अभी तक फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां पर नहीं पहुंच पाया है। तो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, ये बताया जा रहा है कि ट्रेन उधमपुर से दुर्ग आ रही थी और उस दौरान ये हादसा हुआ है। चलती ट्रेन में ये आग लगी और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ और फिर जैसे तैसे इस ट्रेन को हेतमपुर स्टेशन के पास रोका गया और आप देख सकते हैं किस तरह से एक बोगी से दूसरे बोगी में आग लगती चली गई। सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। सत्येंद्र, ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ हो रहा है अभी फिलहाल, आप क्या देख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अधिकारियों का आने का सिलसिला शुरू है। साथ से देखा जाए जो रेलवे के जो अधिकारी हैं वो हालांकि अभी नहीं पहुंचे, वो रास्ते में ही हैं। हालांकि जो लोकल प्रशासन है और जो थाने का स्टाफ है वो वहाँ मौके पर पहुंच गया है, लेकिन जब तक रेलवे के अधिकारी और रेलवे प्रशासन की ओर से नहीं कोई पहुंचता है ये बहुत है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की बात की जाए तो जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है वहाँ बात की गई है तो उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ वो कहीं ना कहीं और बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है जिस तरीके के बाद ही आग पर काबू पाया जा सकता है, जब ही कुछ निकल कर आएगा और आएंगे। जी सत्येंद्र, आप बता रहे कि हेतमपुर स्टेशन के पास ये घटना है, तो क्या हेतमपुर से कुछ व्यवस्था की गई, उस पर्टिकुलर स्टेशन से कुछ व्यवस्था वहां पर पहुंचाई गई कि आग को बुझाया जा सके या यात्रियों के लिए कुछ किया जा सके?
की बात की जाए तो ईसमपुर क्योंकि पैसेंजर छोटी गाड़ियों का स्टेशन है, बड़ी गाड़ियों के स्टॉपेज नहीं है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है जो कि वहाँ पर पैसेंजरों को रुकने की व्यवस्थाएं हो या थोड़ी तो पानी वानी इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ एक सिंगल गाड़ी रुकती है पैसेंजर, तो वो स्टॉपेज उसका ही स्टॉपेज है। अगर बड़ी गाड़ियों में बात की जाए तो वहाँ किसी बड़ी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। ये बड़ी चीज है। अगर जिस तरीके से अव्यवस्थाओं की बात की है तो इसीलिए व्यवस्था नहीं है उस स्टेशन पे, ना उठने बैठने की ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन जो आसपास के जो लोग आए हैं उन्होंने लोगों के धीरे धीरे गति से व्यवस्थाएं करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब स्टेशन है वहाँ पर यात्रियों के ही रुकने की व्यवस्था नहीं है और ना ही आग बुझाने की कोई व्यवस्था है। और आप देखिए लगातार ये जो आग है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम फिर अपने दर्शकों को अपडेट दे दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप इस वक्त देख रहे हैं। दुर्ग सुपरफास्ट ये ट्रेन है और बताया जा रहा है कि जो ट्रेन है वैष्णो देवी से दुर्ग जा रही थी और हेतमपुर स्टेशन के पास ये घटना हुई है। ट्रेन में अचानक भीषण आग लग गई है और अभी तक आला अधिकारी वहां पर पहुंच नहीं पाए हैं और ना ही दमकल विभाग का कोई कर्मी, ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच पाई और ऐसे में लगातार आग बढ़ती जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो लगेज था यात्रियों का, पैसेंजर्स का, वो जरूर जलकर खाक हो गया है। मुरैना और धौलपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं और हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए, उन्होंने जानकारी दी कि अभी अब पहुंच रहे हैं अधिकारी, कुछ अधिकारी पहुंचे हुए और अभी कुछ अधिकारी रास्ते में ही है। जो स्टेशन मास्टर है मुरैना के, उनसे भी हमारी फोन पर बातचीत हुई, उन्होंने यही जवाब दिया कि अभी वो रास्ते पर है, जब वो वहां पर पहुंच जाएंगे तब वो कुछ हमें जानकारी दे पाएंगे। सत्येंद्र से बात करते हैं, हमारे साथ वो जुड़े हुए। सत्येंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? नहीं, बिल्कुल साफ तौर से अब चूंकि जो अधिकारी हैं रेलवे के राजस्थान की तरफ से वो भी कुछ अधिकारी आ गए, हालांकि वो कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर मुरैना के अधिकारियों की बात की जाए तो वो भी बता रहे हैं कि कुछ ही देर में वो अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रास्ते में और वो भी वहां पर मौके पर पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि अधिकारी भी यहाँ का आना भी शुरू हो गया है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो राजस्थान की तरफ से हो या अपने मुरैना की तरफ से हो, तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी जब जल्द वो गाड़ियां भी आ जाएंगी और उसको बुझाया जाएगा। अगर बात की जाए तो जो बोगी अलग करने की बात है, वो भी जो उसमें ट्रेन में जो टेक्निकल चलते रहते हैं अधिकारी कर्मचारी, वो उसको लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उन बोगियों को अलग करने के भी प्रयास में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि सब स्पष्ट तौर से जो अधिकारी मौके पर हैं वो भी अपने प्रयास लगे हुए हैं। आसपास के जो ग्रामीण है वो भी आ गए हैं। अगर लोकल थानों की बात, लोकल पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो चूंकि अगर अधिकारियों की बात की जाए तो चूंकि मेन अधिकारी है वो ग्वालियर बैठते हैं और यार चूंकि राजस्थान की तरफ बैठते हैं, तो ये सारी चीजें अगर वो लोग तब आएंगे उसके बाद। और जो अगर मेन बात की जाए, मेन इनका जो हेड ऑफिस रहता है वो कहीं ना कहीं झांसी मंडल में आता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं कि वहाँ से जो टेक्निकल इंजीनियर है और भी जो अधिकारी है वो बता पाएंगे कि आग लगने के क्या कारण रहे, क्या सारी चीजें। तो ये स्पष्ट जब ही हो पाएगा जब सारे अधिकारी एक तक तो हो जाएंगे। और क्योंकि सत्येंद्र, कितनी बोगियां आग की चपेट में आ चुकी है, ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, अभी तो एक बोगी में ही पूरी तरह से फैल चुकी है और अगर जो 2 बोगी आसपास की हैं उनमें अभी हालांकि धुआं की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पे उन बोगियों में आग नहीं फैली है और जो बोगियों हटाने का भी काम किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आग अगर फैल गई तो कहीं ना कहीं 3 बोगियों में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा सत्येंद्र, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।